किसी भी राजा का उत्तराधिकारी हमेशा तय होता है। सबको पता होता है कि उसका बेटा ही उसके राज्य का प्रभार संभालेगा। वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र में किसी भी संवैधानिक पद का उत्तराधिकारी किसी भी मौजूदा पदासीन व्यक्ति के परिवार का कोई सदस्य नहीं होगा। इस पर भाजपा पहले ही चल पड़ी है। चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद हो या मंत्री पद, भाजपा हर निर्णय में परिवारवाद पर चोट करती हुई दिखाई देती है। इसी क्रम में भाजपा की एक और नीति है जो उसका मूल रही है। वो नीति है 75+ की श्रेणी में आते ही सभी पदों का त्याग करना हर एक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि कैसे भाजपा के द्वारा 2024 का आम चुनाव पीएम मोदी के नेतृत्व में लड़े तो जाएंगे, पर वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकेंगे। जानेंगे कि मोदी के बाद कौन का उत्तर कौन कौन से नेता हो सकते हैं। दरअसल इस वर्ष सितंबर माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 72 साल के होने जा रहे हैं और आगामी 2025 को वो 75 साल के हो जाएंगे। ऐसे में भाजपा की नीतियों और पार्टी के संविधान के अनुसार पीएम मोदी को अपने पद से इस्तीफा देकर किसी अन्य को आगे आने के लिए कहना होगा। ये शाश्वत सत्य है कि पीएम मोदी नियमों के पालन करता है और बड़े सख्त है नियम को पालन करने में। जरा सी चूक भी पीएम मोदी को न संघ का प्रचारक रहते हुए पसंद थी, न ही गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए और न ही प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने अपने स्वभाव को बदला। यही स्वभाव आज उन्हें विश्व के सबसे बड़े राजनेताओं में से एक का तमगा देता है। ऐसे में यदि 2025 में 75 वर्ष के होने के पश्चात यदि पीएम मोदी इस्तीफा देते हैं तो उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनसे और अधिक प्रभावी या फिर उनके समकक्ष नेता जो भारत की छवि उसी प्रभावी ढंग से वैश्विक मानचित्र पर रख सके, उसका चयन होना आवश्यक है। जो नेता इस क्रम में सबसे आगे है वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अपनी वाक शैली से सबको नियंत्रित करने और अपनी ओर आकर्षित करने में योगी का कोई सानी नहीं है। पीएम मोदी के बाद कौन चर्चाओं में हमेशा पहला नंबर इन्हीं योगी आदित्यनाथ का रहता है। 2017 के बाद अपने निर्णयों से देश भर में संपूर्ण ख्याति बटोरने वाले योगी आदित्यनाथ ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी चर्चा यूपी के बाहर भी बहुत होती है। योगी मॉडल एक ब्रांड बन चुका है जिसको चैलेंज करना अब आसान नहीं है। इसलिए यदि पीएम मोदी के बाद किसी का चयन होता है तो सबसे पहला नाम योगी आदित्यनाथ का हो सकता है। दूसरा, वो पूर्व कांग्रेसी चेहरा जो भाजपा में आकर योगी पार्ट 2 बन गए। जी हाँ, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही उनके निर्णयों ने पूर्वोत्तर की राजनीति को भारत की राजनीति के केंद्र बिंदु पर लाकर खड़ा कर दिया है। यह आसान प्रतीत होता है, पर इतना भी आसान नहीं था। हिमंता ने इस संदर्भ में जमीनी स्तर पर काम किया, लोकप्रियता से अधिक जनप्रियता कमाई और आज आलम यह है कि यदि युवा मुख्यमंत्रियों की बात करें तो हिमंता का नाम स्वाभाविक रूप से सबके सामने आ जाता है। सरकार की योजनाएं हो या नए कानून, सभी को अपने राज्य में लागू करने में हिमंता सबसे आगे होते हैं। तीसरा नाम है वो जिसे भाजपा का बाजीगर कहा जाता है। फिल्मी डायलॉग हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ये इन्हीं देवेंद्र फडणवीस के लिए कहा जाता है। 2019 में सबसे अधिक वोट पाने के बाद भी सरकार न बना पाने वाले फडणवीस ने आस नहीं छोड़ी और निरंतर महाराष्ट्र में सक्रिय रहे। फडणवीस की रणनीति ही थी जो 2022 में उन्होंने अंततः भाजपा की सरकार बनाई और राजनीतिक रूप से बड़े भाई होने का भान भी करा दिया। स्वयं उप मुख्यमंत्री बन एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर देवेंद्र फडणवीस ने सिद्ध कर दिया कि जन जन के नेता के रूप में फडणवीस आज भी कार्यरत हैं, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। चौथा नाम वो है जो वर्तमान में पीएम मोदी के सबसे अधिक विश्वास पात्रों में से एक है, जो गुजरात की राजनीति से ही पीएम मोदी के जोड़ीदार रहे और वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं। इस नाम से न कोई अनभिज्ञ है और न ही ये नाम नया है। अमित शाह नाम ही काफी है।
यदि गुजरात मॉडल को ही बढ़ावा देते हुए अगले पीएम का चयन होता है या निर्णय लेने की चेष्टा को देखा जाता है तो निश्चित रूप से अमित शाह के नाम पर ही मुहर लगेगी, क्योंकि धारा 370, 35A, ट्रिपल तलाक, CAA और NRC ये सब अमित शाह की ही देखरेख में तैयार हुए। ऐसे में अमित शाह को यदि भावी पीएम कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बाकी काल के गाल में क्या छुपा है, किसके भाग्य में प्रधानमंत्री बनना लिखा है, वो समय बताएगा। पर मोदी के बाद कौन, इसका उत्तर अब उक्त संभावित नामों के साथ थोड़ा सरल हो गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।